हेलो गाइस, आपका स्वागत है हम सभी के यूट्यूब चैनल क्लियर सिविल एग्जाम में। आज से हम मंथली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरह हम लेते आए हैं नवंबर माह का पूरा करंट अफेयर। ये वीडियो का टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, हम आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर बताएंगे जो कि आपके सारे वनडे एग्जाम में और जो आने वाले लेखपाल, यूटीपीएससी, वीडियो और बीपीएससी और यूपीपीसीएस में काफ़ी काम आने वाला है। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर पर। तो करंट अफेयर का पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या हुआ है नवंबर के माह में, तो इसकी पहली खबर देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन ये किस ईयर का है? ये है आपका 2021 का। ये हुआ है रोम में। रोम कहाँ है? इटली। इटली की कैपिटल है रोम। और दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, वो किसमें शामिल, उसमें क्या शामिल हो गया है? यूएसए। यूएसए शामिल हो गया। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इस गठबंधन के लिए। इसको स्टार्ट किसने किया था? इंडिया और फ्रांस ने, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। और इसमें पहले सारे देशों के लिए मेंबरशिप नहीं थी, लेकिन अब इसमें सारे देशों के लिए मेंबरशिप अलाउ हुआ है। तीसरा पॉइंट, भारत ने COP26 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया। भारत ने जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए ई अमृत पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये भारत ने COP26 में घोषणा की। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों नेटवर्क में शामिल हुआ श्रीनगर। श्रीनगर इंडिया का छठा शहर बन गया है जो कि यूनेस्को की जो रचनात्मक शहर होते हैं उसमें शामिल हो गया है। ये किस कैटेगरी में शामिल हुआ है? शिल्प और लोक कला में शामिल हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। COP26 ग्लासगो यूके 2021 में हुआ था और आपका COP27 हुआ इजिप्ट में 2022 में और COP28 हुआ ये 2023 में। ये याद रखना सारे लोग। सऊदी अरब ने लॉन्च किया दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर। सऊदी अरब ने लॉन्च कर दिया है जो नॉन प्रॉफिट सिटी। नॉन प्रॉफिट सिटी किसने लॉन्च किया है? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट न्यूज है बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम। ये किसने बनाया है? ये आपका बनाया है वर्ल्ड बैंक ने और एडीबी ने। ये किसके लिए बनाया है? ये आपका जो साउथ एशिया में जो वुमेन्स हैं उनका जो पार्टनरशिप करना है जो प्रोफेशनल नेटवर्क में। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे वुमेन्स को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया के जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव है उसमें। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। किसकी पहल है? वर्ल्ड बैंक और एडीबी की। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हाल में ही जिस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, तो ये देश कौन हो सकता है? दो ही देश हो सकते हैं जो ऐसी रोक लगाई, नॉर्थ कोरिया या चाइना। लेकिन चाइना से भी ज़्यादा कौन स्टेट है? उत्तर कोरिया, जो अपने देश के लोगों की पाबंदी पर रोक लगाता है। जिस एजेंसी ने अभी हाल में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है, ये आपकी IAEA ने किया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपके वियना में। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। UAE के साथ जिन दो अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है, कौन कौन है इसके? जॉर्डन और इजराइल ने। जॉर्डन और इजराइल ने। जॉर्डन और इजराइल ने UAE के साथ जो क्लाइमेट चेंज का जो संकट आ रहा है उसको निपटने के लिए जो रीजनल कोऑपरेशन किया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनेगी। ये कहाँ बनेगी? जो बिटकॉइन समर्थित हो रही ये अल सल्वाडोर में बनेगी। अल सल्वाडोर कहाँ है? ये आपका सेंट्रल अमेरिका में है। सेंट्रल अमेरिका में है ये। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी
सैन सल्वाडोर, तो आपको इसी से याद हो जाएगी। एल सल्वाडोर कंट्री का नाम है और कैपिटल है इसकी सैन सल्वाडोर। ये कहाँ है आपका? सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका आपके जो अमेरिका है यूएसए उससे जस्ट नीचे है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वह देश जिसने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 और से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है, ये भारत ने जीत लिया है। भारत ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का चुनाव जीत लिया है और इसका कार्यकाल 5 साल का है, 2021 से 2025 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल न्यूज़। तो नेशनल न्यूज़ में हम पहली न्यूज़ पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेटस IRIS के लिए आधारभूत संरचना की शुरुआत की। ये कहाँ की शुरुआत? ये COP26 के ग्लासगो में जो हुई थी उसमें शुरुआत की है IRIS की। जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था वो क्या था, उसका क्या नाम था? वो हर घर दस्तक की शुरुआत, इसका नाम था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। डल झील कश्मीर में पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बनेगा। जो ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बनेगा डल झील में। नेक्स्ट न्यूज़, कैबिनेट ने MP लेड योजना के रेस्टोरेशन को जारी रखने को मंजूरी दी है। ये अभी 2 साल के लिए बंद कर दी थी ये जब कोरोना आया था, लेकिन ये फिर से रिस्टोर कर दिया है 2021-22 से 2025-26 तक। MP लेड स्कीम क्या होती है? इसमें एवरी ईयर 5 करोड़ रुपीस दिए जाते हैं MP को किस लिए दिए जाते हैं? जो कि उसके जो लोकल एरिया का डेवलपमेंट कर सके। ये कब आई थी आपकी स्कीम? ये 1993 में आई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें स्टेट को पैसा नहीं देना होता है बिल्कुल भी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ये किस डिपार्टमेंट पे आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन में ये आती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया 32वें हुनर हाट का उद्घाटन। ये लखनऊ में इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। ये यूपी के एग्जाम लेखपाल वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पीयूष गोयल ने दिल्ली में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में। इसका विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत। पार्टनर राज्य कौन था? बिहार के लिए। ये BPSC वाले ध्यान से इस फैक्ट को पढ़ें। और फोकस स्टेट कौन सा था? इसमें उत्तर प्रदेश और झारखंड। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। वाइस एडमिरल R हरि कुमार होंगे नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख। वाइस एडमिरल जो हैं अभी वो आपके नौसेना स्टाफ के अगले चीफ होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 14वां साइबर सुरक्षा सम्मेलन कॉट ऑन का उद्घाटन किसने किया था? ये जनरल बिपिन रावत ने किया था, जो कि कुछ दिन पहले ही एयरप्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। क्लाइमेट इनोवेशन सेंटर IBM ने मैसूर में स्थापित किया। जो क्लाइमेट इनोवेशन सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया है? मैसूर में। किसने किया है? IBM ने। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। रानी गैदिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ये आपका किसने इसका वो किया है? इस गृह मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2021 को मणिपुर के तामलैन लोन जिले के लोआन टाव गांव में रानी गैदिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी। भारत में ये इसकी न्यूज़ है। ये कहाँ, ये पूछ सकते हैं रानी गैदिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ है? ये आपका मणिपुर में है। बस आपको ये याद रखनी है चीज़। और किसने इनका वो किया है? अपने गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट न्यूज़। भारत में 25 नवंबर 2021 को ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब पर शिखर सम्मेलन के जिस एडिशन का उद्घाटन किया वो कौन सा एडिशन था? दूसरा एडिशन। ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
भारतीय रेलवे ने जिस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है, किसमें किया है? मणिपुर में। और कितने मीटर का है? 141 मीटर का है। लेकिन ये याद रखना, ये रेलवे ब्रिज है सबसे ऊपर। भारत में प्रत्यापन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ जिस दिनांक को हुआ है वो कब है? ये 23 नवंबर 2021 को किया है। प्रत्यापन पोर्टल है जो योजना, उसमें एक पोर्टल है ई पोर्टल, उसको शुभारंभ किया है। ये प्रत्यापन योजना है क्या? ये योजना जो आपके खनन ब्लॉक होते हैं उनकी खोज के आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु है। जो खनन के बहुत सारे वो रहते हैं स्टोर, और ये जो खनन माफियाओं से बचाने के लिए इसको बनाया है। इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए जिन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है वो है आपकी भारत गौरव ट्रेन। 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन इमर्शन करने वाला कौन सा हवाई अड्डा बन जाएगा? ये आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन जाएगा। सो प्रेरित आदर्श ग्राम योजना, ये किसने शुरू की है? ये राष्ट्रपति ने की है सुई गांव में शुरू। पुनर्निर्मित रेजान ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन, ये आपके लद्दाख में किया है राजनाथ सिंह ने। ये आपका युद्ध किसके लिए फेमस है? 1962 में जो इंडिया चाइना का वार हुआ था उसमें एक अहीर ब्रिगेड थी, उसने जो वीरता दिखाई थी, उसी लिए ये स्मारक बनाया गया है। उसी का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। हाल में ही केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए जितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, कितने की मंजूरी दी है? 6,466 करोड़ रुपए। तो ये आपका ये टॉपिक का लास्ट 3-4 न्यूज़ और बची हैं। भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस नेता ने किया था, किसने किया था? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वीर गाथा परियोजना, ये क्या है? ये CBSE के द्वारा की गई परियोजना है। ये कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में उत्तर प्रदेश में किया गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, ये मोदी जी ने किया है। और ये इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। सुल्तानपुर जिले से याद किया। ये आने वाले UP एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये तंजावुर में खोला गया है। पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। काशी उत्सव कब से कब तक मनाया गया? ये 16 से 18 नवंबर तक मनाया गया वाराणसी में। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन, ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। ये आपके जो ट्राइब्स हैं उनके मंत्री भी हैं, सेंट्रल के मिनिस्टर हैं। ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। 17 से 9 नवंबर तक राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन, ये आपका झांसी में हुआ है। नवंबर मंथ की सबसे बड़ी न्यूज रही है जो 3 फार्म लॉ थे उनको वापस लेना। जो किसानों का 1 साल से ऊपर का आंदोलन चला आ रहा था, जिसमें उन्होंने ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात, आखिरकार उनको इसका फल मिला और ये तीनों कानूनों को वापस लिया गया। इसकी डेट याद रखनी है, 19 नवंबर 2021 को वापस लिया है। 3 कानून थे, ये तीनों ये विवादित बिल थे, ये वापस ले लिए। अब नेशनल न्यूज़ का लास्ट पॉइंट। हाल में ही दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDS का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है। ये मनोहर पर्रिकर के नाम पर घोषणा की है, जो कि गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे और इंडिया के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी थे। जो IDSA है, IDSA, इसमें जो डिफेंस से रिलेटेड स्टडीज की जाती हैं, जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदल के मनोहर पर्रिकर रखने की घोषणा की गई है। अब हम आते हैं राज्य परिदृश्य पे, स्टेट न्यूज़ पे। इसका पहला पॉइंट है, फर्स्ट न्यूज़ है, ग्लासगो में COP26 में शीर्ष लीडरशिप पुरस्कार मिला। इसमें शीर्ष लीडरशिप पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को। सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है, ये आपकी उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। ये आपका जो रामायण सर्किट ट्रेन है
उसमें एक और स्टेशन जोड़ लिया गया है, भद्राचलम, तेलंगाना। नेक्स्ट न्यूज, उत्तर प्रदेश की पहली निजी क्षेत्रीय रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन। ये आपका लखनऊ में किया है, उद्घाटन किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल में ही जिस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना, ये केरल सरकार शुरू करने जा रही है। जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में बेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है, किसने की है? दिल्ली में। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। जिस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है, ये आपका किया है मध्य प्रदेश ने। ये देश की पहली साइबर तहसील होगी मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की जिस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, पर्यावरण मंजूरी दे दी है। किसने मंजूरी दे दी है? गंगा एक्सप्रेस वे के लिए मंजूरी दे दी है। जो गंगा एक्सप्रेस वे बनना है उत्तर प्रदेश में, उसको मंजूरी दे दी है आपकी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यह रखने की घोषणा की है। क्या नाम बदलने की घोषणा की है? जो कि ये इस सरकार में हो रहा है नाम बदलने का काम। टंट्या मामा 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 आपके जो एमपी के सीएम है उनको भी बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान। और एमपी की जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल। जिस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आप आंध्र प्रदेश को प्रदान किया है। तेलंगाना के जिस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, ये आपका पोचमपल्ली गांव है, इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट विलेज चुना गया है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जिस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एट हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये आपका किया जा रहा है वाराणसी में। एट हॉट एयर बैलून का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाते हुए जिस नई योजना की शुरुआत की है, ये दोहरे राशन योजना। ये ऐसी योजना दिल्ली सरकार ने भी शुरू की है। यूपी के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन, ये आपका नोएडा में किया गया है। जिस राज्य ने वैश्विक फिनटेक हब बनने युक्त फिनटेक गवर्नेंस काउंसिल का गठन किया, ये आपका तमिलनाडु ने किया है। तो स्टेट न्यूज़ में इतना ही। अब साइंस एंड टेक पे आते हैं हम लोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे। इसमें ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, नवंबर में 3 से 4 ही पॉइंट हैं। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया, ये कहाँ किया है? ग्वांगडू में। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है, ये कहाँ किया है? ग्वांगडू। नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन जिस तारीख को लॉन्च किया गया है, ये आपका किया गया है 4 दिसंबर 2021 को। भारत ने अभी हाल में ही अंटार्कटिका के लिए अपना जो अभियान शुरू किया है, ये आपका 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। 41वां जो अंटार्कटिका के लिए जो हम लोग अब रिसर्च कर रहे हैं, वो कौन से नंबर का अभियान है? 41वां। IAEA ने जो IAEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने के बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में जितने प्रतिशत की कटौती या लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए, 30% का। तो ये रही आपकी साइंस एंड टेक न्यूज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफेंस पर। तो रक्षा परिदृश्य में हम देखते हैं फर्स्ट न्यूज़, कॉर्पेट का 32वां संस्करण किसने आयोजित किया है? ये आपका भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित हुआ है। ये एक एक्सरसाइज है
किसके बीच में? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। हाल में ही जिस आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है वो है आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस विशाखापट्टनम। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ जितने हजार रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है, 5,000 करोड़ रुपए का। जो रूस के साथ जो समझौता हो रहा है AK-203 असॉल्ट राइफल का, उसमें 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है डिफेंस मंत्रालय ने। हाल में ही जिस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है, ये आपकी रूस ने कर दी है। और अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, ये आ भी रही है इंडिया में, और ये पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर पर लगाई जाएगी। त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैट्स, ये किस किस में होता है? ये भारत, सिंगापुर एंड थाईलैंड। आप इसकी फुल फॉर्म से भी देख सकते हैं। सिटमैट्स ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये आपकी। ये किस किस में होती है? भारत, सिंगापुर एंड थाईलैंड में। और भारत, मालदीव और श्रीलंका में क्या होती है? द्विवार्षीय त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन। ये इम्पोर्टेंट है। द्विवार्षिक 2 साल में होने वाली जो ट्राइलेटरल तटरक्षक अभ्यास है दोस्ती का 15वें संस्करण का आयोजन मालदीव में सफलतापूर्वक हुआ है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक आर्थिक परिदृश्य पे। आर्थिक परिदृश्य में देखते हैं, अक्टूबर में जीएसटी संग्रह हुआ रुपये 1.3 लाख करोड़ के पार, अब तक का दूसरा सबसे अधिक राजस्व। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो हर महीने चेंज होता है। वर्ष 2021 में भारत का प्रतिशत रेमिटेंस में जितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई, 87 बिलियन। ये भी नहीं पूछा ये इतना एग्जैक्ट फिगर, बस ये आपको याद रखना चाहिए कि बड़ा है। आरबीआई ने नियमों के पालन की अनदेखी पर जिस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, ये एसबीआई पर लगाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने अभी हाल में ही मनरेगा योजना के तहत जितने करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है, ये आपका किया है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन। तो आर्थिक परिदृश्य में इतना ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे, सूचकांक एवं रिपोर्ट्स पे। इसमें सबसे पहले ही न्यूज़ है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार जिस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश ने किया है। ये BPSC और UPPCS और लेखपाल और वीडियो वैरायटी का भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बिहार और उत्तर प्रदेश मैक्सिमम हर चीज़ में भी पीछे रहते हैं। जो अभी नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स आया है, उसमें भी यूपी सबसे नीचे है और फर्स्ट नंबर पर कौन है? केरला है। ये आपकी दिसंबर लास्ट की न्यूज़ है। पहला SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22, ये कौन जारी करता है? ये नीति आयोग जारी करता है। इसमें शहरी क्षेत्र की श्रेणी में पहले पे शिमला है, दूसरे पे कोयम्बटूर है, तीसरे पे चंडीगढ़ है और सबसे नीचे में मेरठ और उसके बाद धनबाद। धनबाद कहाँ है आपका? ये झारखंड में है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जैसा कि हर साल रह रहा है, लगातार 5वीं बार रहा है इस बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। दूसरा गुजरात का है, तीसरा तुम्हारा विजयवाड़ा है जो आंध्र प्रदेश में, और भारतीय राज्यों में शीर्ष है छत्तीसगढ़। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची, करप्शन का जो इंडेक्स है, उसमें भारत की क्या रैंक है? 22वें स्थान पर, और 2020 में क्या है? 77वें स्थान पर। जो कि करप्शन बढ़ा है इंडिया में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुसार बढ़ा है। ये कौन जारी करता है आपकी? भाई ट्रेस। सूची के अनुसार डेनमार्क नंबर 1 पर, उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड में सबसे कम रिश्वतखोरी का जोखिम है। अब चलते हैं हम स्पोर्ट्स पर। भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप। कहाँ आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर में। 2022 में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। पहली बार मेजबानी करेगा भारत योगासन चैंपियनशिप की।
ये तो सभी को पता ही होगा, जो क्रिकेट का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। T20 का अंतर्राष्ट्रीय कैप्टन बना दिया है रोहित शर्मा को, और जो उसके बाद वनडे का भी बना दिया है। और T20 में 3,000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर आपके रोहित शर्मा, और उससे पहले विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल हैं। ये आपके इंटरनेशनल में बात हो रही है। प्रयागराज की क्या न्यूज़ है, यहाँ आपकी 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता होगी प्रयागराज में। बाबर आजम सबसे तेज 2,500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। T20 विश्व कप तो हमें पता ही है, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फिगर ये है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे डेविड वार्नर। भारत के जो स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं, ये आपके रविचंद्रन अश्विन। अमृतसर के परमजीत सिंह ने टिलिप्स जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में जो पदक जीता है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल में ही जिस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब तीसरी बार जीत लिया है, ये आपका तमिलनाडु ने लगातार तीसरी बार जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिस देश में आयोजित होने वाला है, ये कतर में होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा, ये पाकिस्तान करेगा मेज़बानी 2025 में। आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो। जो उगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल, इसमें बस ये देखना इंडिया ने कितने पदक जीते हैं। इंडिया ने 47 पदक जीते हैं, जिसमें 16 स्वर्ण है, 14 रजत और 17 कांस्य पदक। और कुछ तो नहीं है इसमें। पलक कोहली, अबू उबैदा और अम्मू मोहन ने 2-2 स्वर्ण और रजत पदक जीता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार नज़र मार सकते हैं। अब हम चलते हैं पुरस्कार पर। पुरस्कार में फर्स्ट मिस इंडिया 2021, ये पर्ल अग्रवाल है। और तेंजिन नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश घरवाल को और कर्नल अमित मिश्र को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये आपके 12 खिलाड़ी हैं उनको मिला है, और उसमें बस ये याद रखना है 12 खिलाड़ियों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 35 मिला है अर्जुन अवार्ड को, 35 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन अवार्ड, एंड द्रोणाचार्य मिला है 10 लोगों को। इसमें मैन सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैन देख सकते हैं, एक बार नज़र मार सकते हैं। नीरज चोपड़ा तो एथलेटिक्स में मिला है, रवि कुमार को कुश्ती में, लवलीना तो मुक्केबाजी में। मेनली जो आपके ओलंपिक में जो थे, ये मिताली राज को मिला है, सुनील छेत्री को देख सकते हैं एक बार। 49वें इंटरनेशनल एवी अवार्ड्स, ये आप इसमें किस को क्या क्या प्राइस मिला है, अवार्ड्स मिला है, देखते हैं हम लोग। बेस्ट ड्रामा सीरीज ये तेहरान इजराइल में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड इसको मिला है। बेस्ट एक्टर पुरस्कार का किसको मिला है, डेविड टेनेंट को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है हेले स्क्वायर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को जिस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, घोषणा की है पुनीत राजकुमार। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वीर चक्र। साहित्य का 2021 जेसीबी पुरस्कार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एम मुकुंदन को मिला है 2021 का जेसीबी पुरस्कार। हाल में ही बैडमिंटन देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये हाल में ही बैडमिंटन विश्व महासंघ ने जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, प्रकाश पादुकोण। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 एनजीओ प्रथम को मिला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनजीओ प्रथम का क्या काम है, ये भारत और विश्व भर में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अग्राधिकार। एनजीओ इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 एनजीओ प्रथम को मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड ये आपका हेमा मालिनी को और प्रसून जोशी को मिला है। हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद भी हैं। थुया तमीज पत्रलार पुरस्कार ये 18 वर्षीय बी बर्थराजन को मिला है। थुया तमीज पत्रलार पुरस्कार। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण
% पे। जो चेक देश है उसके जो नए प्रधानमंत्री चुने रहे हैं पैट्रिक ह्याला। टोटल के जो नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में जिसने कार्यभार संभाल लिया वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है अब्दुल्ला हमदोक को। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के जिस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है उनका नाम है अहमद नसीर अल रायसी। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता जिस प्रसिद्ध असमी कविता 69 वर्षीय उनमें निधन हो गया, ये सनत तांती का निधन हो गया जो कि साहित्य अकादमी की विजेता थी। आईसीसी ने जिसको आईसीसी का स्थायी सीईओ नियुक्त किया है ये जियोप एलाड्रिस को स्थायी सीईओ नियुक्त किया है। भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाली जिस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया नोवी कपारिया। जिसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बना गया है सौरभ गांगुली। तो ये दोस्तों रहा पूरे नवंबर मंथ का करंट अफेयर। इस करंट अफेयर की मंथ में मैंने वही करवाया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वन लाइनर है। डिटेल में ज़्यादा नहीं करवाया है तो डिटेल में इतना पूछते नहीं है। वन लाइनर ही आपके वनडे एग्जाम लेटपाल यूपीपीसीएस और जितने भी स्टेट पीएससी में वन लाइनर ही पूछते हैं। इससे आप जब वीडियो स्टार्टिंग में देखें तो एग्ज़ाम से पहले तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और दोस्तों अपना रिव्यू ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, क्या इस सीरीज़ में ऐड और किया जा सकता है, क्या कमियां रही हैं और कैसी आपको ये करंट अफेयर लगी इस मंथ की। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हों किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, सबको इसे शेयर करें। आप लोगों का सहयोग रहा तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और भी हम लोग शानदार सीरीज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।